तो यह फ्रांसीसी आदमी है जिसका नाम मिशेल है, और मिशेल ने 5 अलग अलग बार जेल से सफलतापूर्वक भाग निकला है। जब तक खैर आप देखेंगे तो मिशेल जेल से भागने में काफी अच्छा है। जैसे एक बार उसने डिलीवरी ट्रक में छिपकर भाग निकला, एक और बार उसने बिस्तर की चादरों से बनी रस्सी की मदद से दीवार पर चढ़ाई की। भाई इस काम में माहिर है, वह जेल से भागने का मैकगाइवर जैसा है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जब वह भागा हुआ है तो उसकी मुलाकात इस महिला नादिन से होती है। और नादिन वह भी थोड़ी खराब है, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, और वह सोचती है कि मिशेल शानदार है, और वे एक साथ होते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जहां उन्हें बहुत बार ग्रामीण इलाकों में घूमना पड़ता है ताकि मिशेल पकड़ा न जाए। लेकिन अंततः उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं और मिशेल बस एक सामान्य नौकरी नहीं कर सकता, वह भागा हुआ है। तो वह कहता है, लगता है मैं बस जगहों को लूटना शुरू कर दूं। और इसलिए वह जगहों और लोगों को लूटना शुरू कर देता है, और जल्द ही पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो वह अपने जीवन में चौथी बार जेल जाता है, और वह और नादिन वास्तव में जेल में रहते हुए शादी कर लेते हैं। और मुझे यकीन है कि यह एक खूबसूरत समारोह था। लेकिन वह वहां लंबे समय तक नहीं रहता, जब तक कि उसे फिर से भागने का एक पागल विचार नहीं आता। और एक दिन वह एक साबुन का टुकड़ा लेता है और उसे एक प्यू प्यू की तरह तराशता है, और वह इसे जूते की पॉलिश से काला रंगता है, जिससे मुझे कहना होगा साबुन से एक विश्वसनीय आग्नेयास्त्र बनाना वास्तव में काफी प्रभावशाली है। लेकिन खैर, फिर उसे सुनवाई के लिए अदालत जाना पड़ता है, और जब वह वहां होता है वह अपना नकली साबुन निकालता है, प्यू प्यू, और वह कमरे में सभी को गोली मारने की धमकी देता है। और ऐसा करके वह फिर से जेल से भागने में सफल हो जाता है। और ईमानदारी से इस बिंदु पर मैं उसके लिए थोड़ा उत्साहित हूँ। ओह, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फिर मिशेल और नादिन वे भाग जाते हैं और लगभग 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में छिपते हैं। और दुर्भाग्यवश तब उन्हें एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। नादिन गर्भवती है, और अगर आप बच्चों के बारे में कुछ जानते हैं तो बच्चे सस्ते नहीं होते। तो फिर से उन्हें जीने और इस बच्चे को पालने के लिए पैसे की जरूरत है। और मिशेल कहता है, खैर मुझे लगता है कि मुझे और जगहों को लूटना होगा, क्योंकि जितना चालाक वह है, मुझे लगता है कि उसे कुछ और करने का तरीका नहीं पता। तो उसे चीजें चुरानी हैं, और सभी जगहों में से जो वह लूट सकता है वह एक बैंक चुनता है, एक भारी सुरक्षा वाले बैंक। तो वह इस बैंक को लूटने जाता है। इस डकैती के दौरान सब कुछ अराजकता में बदल जाता है, सब कुछ गलत हो जाता है, और पुलिस आ जाती है, और वह एक पुलिस अधिकारी को गोली मार देता है, और इसलिए वह पकड़ा जाता है और उसे फिर से जेल भेज दिया जाता है, इस बार एक और लंबी सजा के साथ। ओह, लेकिन आप जानते हैं मिशेल लंबे समय तक जेल में नहीं रहने वाला है, इससे पहले कि वह फिर से भागने की कोशिश करे। और इसमें कुछ साल लगते हैं, लेकिन अंततः वह और नादिन एक योजना बनाते हैं ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। और यह योजना बहुत ही अजीब है। वास्तव में यह शायद सबसे पागल जेल तोड़ने की कहानी है जो मैंने कभी सुनी है। तो पहले नादिन जाती है और एक प्रशिक्षक से हेलीकॉप्टर उड़ाने की पाठशाला लेती है, और वह ये पाठ पढ़ती है, और कुछ महीनों की मेहनत के बाद वह परीक्षा पास कर लेती है, और वह वास्तव में अपना हेलीकॉप्टर पायलट का लाइसेंस प्राप्त कर लेती है। और यह एक असली फोटो है जिसमें वह एक पाठ के दौरान हेलीकॉप्टर में बैठी है, और जाहिर है वह एक अच्छी छात्रा है। वह वास्तव में उड़ान भरने में काफी अच्छी हो जाती है। तो फिर एक दिन वह जेल में मिशेल से मिलने जाती है। वह चुपचाप उसे एक नोट देती है। यह नोट उसे बताता है कि 26 मई को सुबह 10 बजे जेल की छत पर उससे मिले, और मिशेल जैसे ठीक है। अब जेल की छत पर जाने के लिए मिशेल को एक ध्यान भंग करने की आवश्यकता होगी। तो वह और उसका जेल का दोस्त, यह आदमी पियरे, जेल के कैफेटेरिया से कई नेक्ट्रीन चुरा लेते हैं और उन्हें ग्रेनेड की तरह रंग देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, भाई जेल भागने का मैकगाइवर है। लेकिन खैर, फिर बड़ा दिन आखिरकार आता है, 26 मई सुबह 10 बजे। और इससे ठीक पहले नादिन अपने नए पायलट के लाइसेंस के साथ वह एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेती है, और वह और एक सहयोगी लगभग 19 मील उड़कर सही पेरिस जाते हैं, और वे जेल के ऊपर हेलीकॉप्टर को होवर करते हैं। इस बीच अंदर मिशेल बाहर आते हुए हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है,
तो वह और पियरे अपने नकली नेक्ट्रीन हैंड ग्रेनेड निकालते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम गार्ड पीछे नहीं हटते तो हम इस पूरे स्थान को उड़ा देंगे। और गार्ड्स के लिए ये असली ग्रेनेड की तरह दिखते हैं, इसलिए वे सुनते हैं और पीछे हट जाते हैं। और मिशेल और पियरे वे छत की ओर बढ़ते हैं और फिर वे बाहर निकलते हैं और वे देखते हैं कि नादिन का हेलीकॉप्टर उनके ऊपर हवर कर रहा है और वह एक रस्सी नीचे फेंकती है और मिशेल उस पर चढ़ने लगता है। और नादिन का सहयोगी वह मिशेल को कवर करने के लिए एक प्यू प्यू निकालता है जबकि वह चढ़ रहा है। और विश्वास करें या नहीं, इस सब के होने के असली फोटो हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, मिशेल वहां हेलीकॉप्टर से लटक रहा है और नीचे सभी कैदी उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, जैसे याय जाओ मिशेल। यह सब उनके लिए बस मनोरंजन है। जैसे उनके एक साथी कैदी बाहर निकल रहा है, वे उसे प्रोत्साहित किए बिना कैसे रुक सकते हैं। खैर, मिशेल हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और गार्ड्स करीब आ रहे हैं और नादिन वह घबरा जाती है और पीछे हट जाती है और भाग जाती है। और बेचारा पियरे अभी भी वहां खड़ा है और वह कहता है, ओह साक्रे ब्लू। जब गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, उन्होंने पियरे को पीछे छोड़ दिया ताकि वे भाग सकें। कल्पना करें कि आप पियरे हैं और जेल तोड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर वह जेल तोड़ना सफल होता है, लेकिन आपके अपराधी साथी घबरा जाते हैं और गलती से आपको पीछे छोड़ देते हैं, वह बेचारा आदमी। तो खैर, थोड़ी दूर नादिन हेलीकॉप्टर को पास के फुटबॉल मैदान में उतारती है और 3 भगोड़े इसे छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। और इसलिए वे अब बाहर हैं, जिसका मतलब है कि मिशेल ने फिर से सफलतापूर्वक जेल से भाग निकाला है। लेकिन फिर लगभग 4 महीने बीत जाते हैं और फ्रांसीसी पुलिस नादिन का पता लगाने में सक्षम होती है और बैम, वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे 10 महीने की जेल होती है, जो मेरे लिए 10 महीने उस पागल करतब के लिए थोड़ा कम लगता है जो उन्होंने अभी किया। लेकिन जो भी हो, उन्होंने उसे पकड़ लिया। इस बीच मिशेल पकड़ा नहीं जाता, वह अभी भी छिपा हुआ है और वह जाता है और एक और बैंक लूटने की कोशिश करता है। और लूट के दौरान पुलिस आ जाती है और एक बड़ा गोलीबारी होती है और फिर कबूम, एक अधिकारी मिशेल को सीधे सिर में गोली मारता है। अब उसके लिए भाग्यशाली वह वास्तव में बच जाता है और वह कुछ समय के लिए कोमा में रहता है और उसके शरीर के एक तरफ लकवा मार जाता है, लेकिन अंततः वह ठीक हो जाता है। और तभी उन्हें उसे एक उच्चतम सुरक्षा जेल में भेजा जाता है, जो शायद वह जगह है जहां उन्हें उसे 4 जेल ब्रेक पहले भेजना चाहिए था। लेकिन फिर भी समय के साथ वह और नादिन तलाक ले लेते हैं और जबकि वह इस जेल में है, बाहर एक महिला जिसका नाम जमीला है, जमीला, वह उसे लिखना शुरू करती है और वे पेनपाल बन जाते हैं और अंततः वे प्यार में पड़ जाते हैं। अब पागल बात यह है कि वह भी उसे भागने की कोशिश करती है और न केवल वह उसे भागने की कोशिश करती है, बल्कि वह उसे लगभग उसी तरीके से भागाने की कोशिश करती है जैसे नादिन ने सालों पहले हेलीकॉप्टर से किया था। तो जमीला एक हेलीकॉप्टर को पायलट को बंधक बनाकर हाईजैक करती है और वह उसे मिशेल की नई जेल में ले जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन वे जेल के करीब भी नहीं पहुंचते। योजना विफल हो जाती है और जमीला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे 7 साल की सजा मिलती है। इस बीच मिशेल अपनी सजा काटता है। वह 17 साल तक बंद रहता है। वह फिर कभी जेल से सफलतापूर्वक भाग नहीं पाता और वह वास्तव में 2003 में कानूनी रूप से बाहर आया। तो वह अब बाहर है और असल जिंदगी में वह ऐसा दिखता था।